स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रीडम क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि हम क्लास +2 की केमिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज से हमने लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया था, एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो टेट एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी हमने क्या करी है, सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो उसमें हमने लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड हमारे जो PYQs के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हमने क्या कराया था, डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमारा सोल्यूशन। ठीक है, जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर है और जो कोई भी स्टूडेंट अदर टेट एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम एक सॉल्यूशन चैप्टर की वन शॉट रिवीजन लेके आए हैं। तो इसको सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2023 के अंदर आया हुआ है, हमारे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या निकालना है हमें, मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, और दोबारा फिर लिख लेते हैं, इसको डिनोट कर लेते हैं WB और MB। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं WB डिवाइड बाय MB इनटू लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, लीटर सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, वॉल्यूम कितने के अंदर है, 1000 ml होते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला है हमारा, इसकी जो हमें शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है, क्या रखनी पड़ेगी, वॉशिंग मशीन कौन लेके आई, विमला लेके आई, कितने रुपए की, 1000 रुपये की। ठीक है, तो अब हम जो चीज़ दी हुई है उसको पुटअप करते हैं। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है, 4 ग्राम। तो 4 डिवाइड बाय मोलर मास किसका, NaOH। ठीक है, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 और 1 कितने हो गए, 13 और 17 और 23 हमारे हो गए 40। ठीक है, 4/40 इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/10, तो 0.1 मोल्स क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है हमारा, कितने ml के अंदर है, 500। ठीक है, 500 ml के अंदर है, इनटू हमारा क्या कर देंगे, 1000। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे गया, तो हमारा आंसर कितना गया, 0.2 मोल, 0.2 m। ये क्या आ गई, हमारी मोलैरिटी आ गई हमारी। तो यही हमको क्या करना था, निकालना था। इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा फिर डिस्कस करते हैं कि हमको मोलैरिटी निकालनी है किसी सॉल्यूशन की। 4 ग्राम NaOH है, कितने ml सॉल्यूशन के अंदर, 500 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा हमने, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ गिवन मास कितना है, 4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, इसका NaOH का निकाल लिया हमने 40। ठीक है, 4/40 करा हमने 0.1। ठीक है, 0.1 आ गया, 0.1। वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारा, 500 डिवाइड बाय 500 इंटू 1000। ठीक है, इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 0.2 m। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्या आ गया, आंसर आएगा जो हमारे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2023 का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और हमको इसकी क्या करनी है, ट्रिक भी याद रखनी है कि वॉशिंग मशीन कौन लेके आई, हमारी विमला लेके आई, कितने रुपए की, 1000 रुपये की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा जो हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा TB, वो किसके इक्वल होता है, I इंटू KB इंटू M। M इज़ द मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। KB हमारा क्या है, कांस्टेंट है। I हमारा वेंटो फैक्टर है। डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, I क्या है, वेंटो फैक्टर। ये क्या होता है हमारा, वेंटो फैक्टर आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन
डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। और डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या होती है कि टी बी किसका, सोल्यूशन का, ठीक है, माइनस टी बी टी नॉट बी, ये क्या होता है हमारा प्योर का, वो किसके इक्वल होता है आई इंटू के बी इंटू एम, वेयर एम इज द मोलैलिटी, के बी इज द कॉन्स्टेंट, आई इज द वेंट होफ फैक्टर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो हमारा वेंट होफ फैक्टर आई है, आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी बी किसका, सॉल्यूशन का। यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही करना है ना हमें। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है, ये निकालना है हमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसकी आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो हमारा जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी बी के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे टी बी सोल्यूशन के, उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी तो उसी का हमारा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, पहला हमारा जो ऑप्शन है NaOH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये कितने हो गए, दो आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, अब डिवाइड बाय, ये पहले कितना था यूनिक, NaOH एक ही था, तो डिवाइड बाय 1, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। तो नेक्स्ट है आई की वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2SO4, Na2SO4 को 2Na पॉजिटिव और क्या होगा हमारा SO4 2 नेगेटिव, 2 और 1 कितना हो गया हमारा 3, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 3। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, NH4 NO3, NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, 1 और 1 2 डिवाइड बाय 1, तो आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे NaOH की 2 और Na2SO4 की आई की वैल्यू आ गई हमारी 3, NH4NO3 की आई की वैल्यू आ गई 2, और लास्ट ऑप्शन है हमारा KNO3, ये क्या होगा, K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, 1 और 1 कितना हो गया 2, डिवाइड बाय आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर कितना है, ये सिर्फ एक ही है, तो डिवाइड बाय 1, तो आई की वैल्यू यहाँ पे KNO3 की वैल्यू आई की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, NH4NO3 की आई की वैल्यू आ गई 2, और Na2SO4 आई की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 3, और NaOH की आई की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, तो हमको क्या क्वेश्चन करना है कि हाईएस्ट क्या करना है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स निकालना है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स किसका होगा, जिसके आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। आई की वैल्यू यहाँ पे किसकी ज़्यादा है, हमारा आई की वैल्यू Na2SO4 आई की वैल्यू 3 है, तो इसका ही हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार इसका सभी बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री PYQs का जो हमारा क्वेश्चन 2016 के अंदर आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, ये भी हमारी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम, एम इज द मोलैलिटी, KF इज द कॉन्स्टेंट, आई इज द वेंटो फैक्टर, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF क्या होता है हमारा T0F प्योर, ये किसके लिए है, प्योर के लिए, माइनस TF ये किसके लिए, हमारा सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू किसके, I इंटू KF इंटू एम, एम इज द मोलैलिटी, KF इज द कॉन्स्टेंट, I इज द वेंटो फैक्टर, और हमको क्या निकालना है, देखो I इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि हमारा क्वेश्चन आता कि हाईएस्ट क्या निकालना है मैंने, हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता, तो ये जो I है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा TF के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे TF के सॉल्यूशन के। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, I की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, लेकिन उसका
फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि आई और जो हमारा सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक दूसरे क्या है, इनवर्स रिलेशन के अंदर है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर आई की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जिसकी आई की वैल्यू कम होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम न्यूमेरिकल को। 0.1 मोल Al2SO43, ठीक है। Al2 किस में टूट जाएगा, Al2 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, 2 और 1 कितना हो गया, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई हमारी 3। हमको हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट निकालना है, तो आई की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा कम होगी, जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो हमको आई की वैल्यू सबसे कम देखनी है कि किसकी होगी, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो इसकी तो आई की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है AlCl3, ठीक है, ये कैसे टूटेगा, Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, 3 और 1, आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4, ठीक है। BaCl2, Ba2 पॉजिटिव, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 2 और 1 3, आई की वैल्यू यहाँ पे भी हमारी आ गई 3। अब लास्ट ऑप्शन है 0.1 मोल NH4Cl, NH4 पॉजिटिव, ये कैसे टूट जाएगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आई 1 और 1 2, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 डिवाइड बाय NH4Cl एक यूनिक है, आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू 2। हमको क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो जिसकी आई की वैल्यू कम होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पे NH4Cl की कितनी है, 2 है या 3 है या 4 है या 3 है, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम किसकी है, आई की वैल्यू 2, किसकी, NH4Cl की, तो यही हमारा क्या होगा, इसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2016 के अंदर आया हुआ हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जो हमारा 2022 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट देखना है, 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 तो उसकी आई की वैल्यू जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना लो होगा, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखना है आई की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। अब 0.1 मोल ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो एक 1 है, इसकी तो हमारी 1 हो गई। 0.1 m NaCl, आई की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, 1 और 1 2, ठीक है। सुक्रोज, इसकी भी यूनिटी 1 सुक्रोज। BaCl2 है, Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3 आ गई। तो हमको क्या देखना है, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट देखना है। तो आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, आई की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। आई की वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है, ये फोर्थ वाले की हमारी क्या है, 0.1 मोल BaCl2 की हमारी आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री 2022 के अंदर आया हुआ हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड और फोर्थ वाला, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। अब उसके बाद हमारा एक बार क्वेश्चन है हमारा 2023 एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट नियरली आइडियल इन बिहेवियर। तो आइडियल और एक नॉन आइडियल होता है, ठीक है। आइडियल बिहेवियर देखना है, आइडियल का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, एन आ गया एन आ गया, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है। हेक्सेन एन सिंगल बॉन्ड, एन हेप्टेन सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो गए, आइडियल हो गए, ये आइडियल है, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, इथेन आ गया, इथेन आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन का मतलब बेंजीन
और टोल्यूइन का मतलब बेंजीन रिंग और उसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा दिया तो ये टोल्यूइन हो गया। तो ये भी सेम है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। तो कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब CH2 प्लस, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोनों क्या है, अलग अलग ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो हमारे एस्टेट PGT केमिस्ट्री 2023 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353 केल्विन व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ये क्या एक प्रकार से सोल्यूट है, सोलवेंट है। ठीक है, बेंजीन इसका हमें पता नहीं, ये क्या हमारा सोल्यूट हो गया, 1.8 ग्राम है और ये 90 ग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा W ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये हमारा सोलवेंट हो गया, बेंजीन सोलवेंट है और जो हमारा दूसरा है ये हमारा क्या होगा, सोल्यूट होगा। इसके अंदर क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, रेज्ड हो रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, कितना 354 केल्विन। ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास, हमको क्या निकालना है, मोलर मास किसका निकालना है, सोल्यूट का हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। इफ Kb कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बेंजीन की, 2.5 के किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसका हम आंसर निकालते हैं, जो जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकालते हैं। ये क्वेश्चन के अब बॉइलिंग पॉइंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रिलेशन डेल्टा TF इज इक्वल टू KB इंटू M। ठीक है, TF, डेल्टा TF का मतलब क्या होगा, TF किसका, प्योर, माइनस T नॉट F किसका, सॉल्यूशन, इज इक्वल टू KB इंटू M। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, मोलैलिटी, मोलैलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg सोलवेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, W ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास किसका, सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब इसके अंदर पुट कर देते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स W ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास किसका, सोल्यूट का, इनटू 1 kg किसका, सोलवेंट का, W ऑफ सोलवेंट किसके अंदर है, kg के अंदर है। ठीक है, सोलवेंट का, और ये 1 kg मतलब 1000 के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या होगी, हमारी मोलैलिटी है, ये क्या हमारी मोलैलिटी। इसकी भी हमें ट्रिक याद रखनी है, तो क्या याद रखेंगे, वॉशिंग मशीन, उसके अंदर क्या था, वॉशिंग मशीन कौन लेके आई थी, विमला लेके आई थी, कितने की, 1000 रुपये की। लेकिन यहाँ पे ट्रिक थोड़ी सी चेंज कर दी मैंने, क्या होगा यहाँ पे, वॉशिंग मशीन कौन लेके आया, हमारा वॉशिंगटन सुंदर, कौन है ये, क्रिकेटर है। ठीक है, वॉशिंग मशीन कौन लेके आया, वॉशिंगटन सुंदर, कितने की, 1000 रुपये की। ठीक है, तो अभी इसको आगे निकालते हैं। ठीक है, अब क्या होता है मोलैलिटी, वेट ऑफ सोल्यूट कितनी है, 1.8 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ये हमको निकालना ही है, गुणा में 1000 और डिवाइड बाय कितना, सोलवेंट, सोलवेंट बेंजीन है, बेंजीन कितनी थी, 90। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस वाले हमारे फॉर्मूले के अंदर कितना था हमारा, टेम्परेचर 354 राइज हो गया, माइनस कितने से, 353 से, यहाँ पे केल्विन लगा लो। ठीक है, इज इक्वल टू KB की वैल्यू 2.5 दे रखी है, इसी के अंदर दे रखी है, देखो KB की वैल्यू बेंजीन की 2.5। ठीक है, और इनटू 1.8 डिवाइड बाय मोलर मास हमको निकालना ही है, क्या निकालना हमें, तो ये दे रखा मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का हमको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, इनटू 1000 और डिवाइड बाय 90। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 केल्विन इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.8 इंटू मोलर मास गुणा में 1000 और डिवाइड बाय 90, ये तो 1 ही है। मोलर मास निकालना है हमको किसका, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का ही निकालना है, इसको इस साइड ले जाएंगे हम,
तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.8 गुणा में 1000 और डिवाइड बाय 90। इसको दोबारा सोल्ड करेंगे तो 25/10 हो जाएगा, गुणा में 18/10 हो जाएगा, 90 और गुणा में 1000। 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो कट गई तो 9 पे 9 दूनी 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, तो 50 ग्राम पर मोल क्या आ जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हमको यही क्या करना था, फाइंड आउट करना था। और ये हमारा क्वेश्चन कब आया हुआ है, एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर है 2023 के अंदर आया हुआ है। दोबारा से एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है बेंजीन का 353, यहाँ से राइज होकर कहाँ गया 354 तक, कितना 1.8 ग्राम। क्या ये हमारा सोल्यूट है और दूसरे वाला हमारा क्या है बेंजीन हमारा क्या है सोलवेंट है। अब Kb की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब दोबारा से देख लेते हैं डेल्टा TF, ये क्या होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये किसके इक्वल होता है Kb इंटू एम के। तो डेल्टा T नोट F प्योर का माइनस TF किसका सोल्यूशन का इज इक्वल टू Kb इंटू एम, वेयर m इज द मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ द सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, W ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय m ऑफ सोल्यूट। मोलर मास नहीं, मोलैलिटी क्या होगा W ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1 kg सोलवेंट, W ऑफ सोलवेंट इंटू 1000। तो इसकी ट्रिक याद करेंगे हमारी मोलैलिटी की। वॉशिंग मशीन वॉशिंगटन सुंदर ले गया है कितने रुपए की 1000 रुपये की। ये कितनी दे रखी है 1.8 ग्राम, 1.8 मोलर मास हमको निकालना है। ये कितना दे रखा है बेंजीन कितनी दे रखी है 90 ग्राम, 90 इंटू 100, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। प्योर का कितना है 354 माइनस 353 केल्विन इज इक्वल टू 2.5 इंटू ये एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ से इससे में से 354 में 353 डिवाइड करेंगे नहीं माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल 2.5 इंटू 1.8 डिवाइड बाय मोलर मास एज इट इज़। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट हमको निकालना ही है। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.8 इंटू 1000 डिवाइड बाय 90, 25/10 कर देंगे, 18/10 हो जाएगा इंटू 1000 डिवाइड बाय 90, 3 जीरो है 3 जीरो कैंसिल, 9 से 9 दूनी 18, 25 दूनी 50। तो आंसर क्या आ गया मोलर मास ऑफ द सोल्यूट क्या आ जाएगा 50 ग्राम पर मोल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 2016 के अंदर आया हुआ है कि ए मिक्सचर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय द सी डाइवर्स इज, जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो कौन सी गैस को यूज़ करते हैं H2+O2, ये तो हम यूज़ नहीं करते। ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट्स के अंदर है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है N2+O2, ये भी नहीं होता, Ne+O2 ये भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हीलियम प्लस ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। तो जो आज का हमारा टॉपिक क्या था, हम डिस्कस कर रहे थे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसका जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है हमारा क्लास +2 के अंदर है जो सॉल्यूशन चैप्टर है, उसके हमने जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चंस को हमने क्या कर लिया डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो को सभी बच्चे जो भी हमारे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको सभी को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।